एकवीरा लाइव इवेंट इनके माध्यम से, क्योंकि ब्राइट सनशाइन हमेशा संदेश जिनके कैमरे से कवर किए जाते हैं। आज मात्र थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो वातावरण में बहुत ही बदलाव नजर आया, जहां पर धूप कभी छांव कभी धूप कभी छांव ऐसे नजर आई। कर पहले निर्णय लिया है फील्डिंग करने का अमन ब्रिगेड 11 बल्लभ टीम के कप्तान ने, और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है अंश 11 खेर ने, जिस टीम ने आज के दिन का सबसे और इस टूर्नामेंट का सबसे उच्चतम स्कोर 72 रन को बनाया था। लेकिन यह मैच केवल 2 ओवर का है। दोनों भी टीमों की बात करेंगे तो 2-2 ओवर उनके हिस्से में। नो पावर प्ले होगी शुरुआत, फील्डिंग खुली है, जहां पर गेंदबाज सलामी गेंदबाज विनय गावंड और स्ट्राइकर बल्लेबाज साजिश माली। पहली गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर जरूर फेंकी थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया था, गेंद तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में यहां पर खाता खुला है अंश 11 खेर ने टीम का 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 1 रन। सूरज बहुत आप बात करेंगे तो थोड़ा समय है बहुत हमारे पास, बस ठीक 5:16 का समय, यानी कि 5:15 का समय करीब यहां पर बीतता जा रहा है। शाम के समय का ये मुकाबला। बढ़िया लाइन वाइड बॉल पहले आई थी, उसके बाद आपने आपको कवर किया कि यहाँ पर पूरी तरीके से वाइड गेंदें डालना ये टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं अब इस वक्त अपने आप को संभालते हुए 2 ओवर का मैच केवल है, और एक आध बल्लेबाज अगर जम जाए तो मुश्किलें पैदा होगी उनके सामने, और उसी सोच के साथ इस गेंद को उन्होंने रिलीज किया और बैट्समैन को मात्र बीट करते हुए सीधा गेंद विकेट कीपर बंटी के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति। फुल टॉस बॉल ना कराए तो बेहतर, इस तरीके की गेंदें आप देंगे तो इसका अंजाम यही होगा, और यह बहुत बड़ा छक्का बल्लेबाज साजिश के बल्ले से। साजिश के बल्ले से, और इसी 6 रनों की मदद से खुद ने अपना खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया है 7 रनों के ऊपर। देखिए, गलत सोच और गलत अंदाजा क्रिकेट में हमेशा गुमराह कर देते हैं। ये गलत सोच थी, यहां पर गेंदबाज ने फुल टॉस गेंद करवाई, और कहीं ना कहीं ये गेंद जो है उन्हें मार मिली, जहां पर बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार थे, थोड़ा सा शफल हुए, स्टंप कवर किए, और परफेक्ट मिडल बैट यहां पर होती हुई जहां पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला। 6 रनों की मदद से स्कोर 7 रन। निजी व्यक्तिगत स्कोर की अगर बात करेंगे कि 6 के साथ अपने पारी की शुरुआत साजिश माली करते हुए। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अक्षय, बेहतरीन उनका खेल आज भी रहा, लेकिन बल्लभ टीम के खिलाफ खेलना है तो बड़े स्कोर का लक्ष्य भी जरूरी होगा। और इस बार सटीक यॉर्कर का प्रयास, सीधा मिडल स्टंप पर पाए गए। अपीलों में विश्वास था और इस अपील को अंपायर ने स्वीकारा, और यकीनन लाइन लेंथ उन्होंने देखा और बैट्समैन होंगे आउट। लेग बिफोर द विकेट, पहला झटका टीम अंश 11 खेरने को। साजिश माली ने शुरुआत दमदार देने का प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले शुरुआत दमदार दे उनका खात्मा किया गेंदबाज विनय। भले ही मार खाएंगे, लेकिन विकेट लेने की ताकत दिखाना आप में बहुत जरूरी होता है, और यह विकेट लेते हुए गेंदबाज विनय गावंड 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर आप देखते हो। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है। यह क्रिकेट, एक छक्का मारेगा फर्क नहीं गिरेगा, फिर आप विकेट लेने की ताकत दिखाइए, और ये विकेट लेने की ताकत जरूर दिखाइए। एक राजे की ताकत उसकी भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसे ज्ञान से होती है, और वैसे मैदान के खिलाड़ी की ताकत उसकी मेहनत से होती है, और ये मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस ट्रॉफी तक, तिरंगा ट्रॉफी तक अगर आपको जाना है तो। अच्छा शॉट अलॉन्ग द कारपेट, ग्राउंड शॉट खेला है, वहां पर वी शेप में लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर उठाए, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। अच्छी सोच है कि 1 रन निकालकर उन्होंने स्ट्राइक दी अक्षय माली को। क्षितिज माली ने पिछले मुकाबले में यानी कि चिंचोली टीम के खिलाफ दमदार प्रदर्शन दिया था, वही क्षितिज माली ने 1 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। रन संख्या है 8, ओवर नंबर पहला, जहां पर पहली गेंद वाइड, फिर 6 या फिर डॉट बॉल, और ये सिंगल, यानी कि 8 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बनते हुए। बढ़िया कमबैक कहूंगा मैं विनय के द्वारा।
तेज बॉल डालने का प्रयास, कट कर दिया है, स्लिप ऑन के खिलाड़ी के द्वारा से गलती हुई है। फील्डर पीछे दौड़ रहे जरूर दो, लेकिन रोकेंगे तब तक समय था, मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का, और वहां पर 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 10 रन। रन रेट अच्छा जारी है, फिलहाल 10 के भी रन रेट से चलती है तो 20 बनेंगे। और शाम के सत्र का जिस तरीके से विचार करेंगे, आज पूरी तरीके से हवा शांत है, पूरी तरीके से यहाँ गेंदबाज को मौका मिलेगा और यकीनन कहीं ना कहीं ये फायदा उठाते हुए एक आध खराब फुल टॉस बॉल अगर आपके गेंद से हाथ से गिरती है तो उसका अंजाम तो सही होगा, क्योंकि फुल टॉस गेंद के ऊपर हमेशा बल्लेबाज तैयार ही रहते हैं। विनय इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, तेज बॉल जरूर डाली थी, लाउड अपील की गई थी, लेकिन हाइट फैक्टर कुछ ज्यादा था, उसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल नॉट आउट, इस अपील को ठुकरा दिया, नॉट आउट का करार दिया है। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अंश 11 खेरने टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। संगीत महाराष्ट्र ख्यातनाम गायक कवि एकनाथ जी माली साहब, इनका यह संगीत आपने सुना, और ये क्रिकेट के क्षेत्र में उनके बहुत अच्छे गाने हमें देखने को मिलते हैं। संदेश क्रिकेट में जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं ना कि जीवन में सोना और लोहा बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे क्रिकेट में भी 2 आभूषण है, गेंदबाज जिसे सोना कहा जाता है और बल्लेबाज जिसे लोहा कहा जाता है, क्योंकि गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, बल्लेबाज तो तैयार रहते हैं, और इन फास्ट क्रिकेट में आप देखते हैं कि बल्लेबाज टूट पड़ते हैं, और इसीलिए जैसे लोहा गर्म होता है मार लो हथेड़ा, वो लोहा रहता है कि तैयार ही रहता है ठोकने के लिए गेंदबाजों को। ये 2 आभूषण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है गेंदबाज और बल्लेबाज, इसी का नाम तो क्रिकेट है। और आज मात्र देखिए टॉप सुपर 4 के लिए क्वालिफायर मैच है, जो जीतेगा वो तिरंगा ट्रॉफी में बरकरार रहेगा और एक ट्रॉफी अपने गांव लेकर जाएंगी। इस सीजन की ये शुरुआती टूर्नामेंट है और हमारे विभाग की ये दूसरी टूर्नामेंट। लाइन बॉल सीधी अंपायर की तरफ देख रहे थे शक की बुनियाद से, लेकिन सैंडी पाल करे बाबा बच के रहना, भावेश पवार तक को बचा नहीं इस खिलाड़ी ने, जो पैंट थोड़ा सा हिस्सा ऊपर लेते, उन्होंने कहा था चिंचुल नाइट ने पैंट नीचे रखी है, क्रिकेट के रूल्स नहीं है। इतने खतरनाक अंपायर है सैंडी पालकर। ये डॉट बॉल की समाप्ति, शुभम बच्चा बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं, शुरुआत काफी बेहतर नजर आती हुई, तो इस बार प्ले डाउन हो चुके हैं बल्लेबाज, अंदरूनी हिस्सा लेती हुई सीधा विकेटों के ऊपर टकराई, ये दूसरा महत्वपूर्ण विकेट मैदान से बाहर। यहाँ पर 20 भी बना पाती है ना आकाश, तो मैच में काफी मजा आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लो स्कोर में मजा नहीं आएगा, लो स्कोर में मजा जरूर होता है। जिस तरीके से जब आप गेंदबाजी की परीक्षा होती है, जब लो स्कोर के मुकाबले में, बिल्कुल वही परीक्षा सेकंड इनिंग्स में जरूर देखने को मिलेगी। अंश 11 खेरने, जिस अंश 11 खेरने टीम ने इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टोटल 72 का बनाया था, उसी अंश 11 खेरने टीम के खिलाफ एक खतरनाक गेंदबाजी का मारा नजर आता हुआ टीम अमन ब्रिगेड 11 वल्लभ की ओर से। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है, और यहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तेज बॉल, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, बिल्कुल मोतीराम भोईर की याद आई, न दांडा न शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, बैट्समैन आउट। से डायरेक्ट जड़ में डाली गेंद और बल्लेबाज मात्र आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे। क्या कमाल का स्पीड है शुभम की बच्चा की गेंदबाजी में, रफ्तार है, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया तो बल्लेबाजों को, एक प्ले डाउन हुए लौटकर बल्लेबाज, और ये क्लीन बोल्ड, बैट्समैन पूरी तरीके से दबाव में नजर आते हुए। केवल 10 रन, 3 गेंदों में कोई रन नहीं, 2 विकेट अभी तक इस गेंदबाज के नाम पर, यानी कि मुकाबले में अगर बने रहना है तो देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है, वो मुकाम हासिल कीजिए जिसमें दुनिया भी बोलने पर मजबूर हो जाए कि आज एक साधारण सा लड़का क्रिकेट में एक ब्रांड बन गया। यहाँ पर जोश भरे कदम जरूर होते हैं आपके, लेकिन आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है, अभी तक यहाँ पर दबाव डाला है अंश 11 खेरने टीम के ऊपर गेंदबाज बच्चा के द्वारा। एक और तेज गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। विकेट कीपर अगर बंटी खाड़ेकर ये गलती ना करते तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये डॉट बॉल हो सकती थी,
22 का इशारा अंपायर सैंडी पालकर का इशारा आता हुआ। चलिए यहाँ पर अभी भी मौका है इनके पास मैडन ओवर का, क्योंकि ये गेंदबाज के खाते में नहीं जुड़ी जाएगी। वाइड अगर नो बॉल होती है तो वो रन जुड़ सकती थी। चलिए यहाँ पर क्या मौका है, 2 गेंदें टॉट आएगी, लेकिन एक हाथ बड़ा शॉट है इस मुकाबले में, थोड़ा सा सेट टारगेट कर देगी। क्या वो छक्का यहां पर आएगा? टेस्ट बॉल इस बार भी जरूर फेंकिए, ये तो डेफिनेटली लेग बाय की रन ही होगी। चलिए अंपायर की तरफ अपील जरूर की थी, डॉट बॉल 1 रन तो जरूर मिलेगा लेग बाय के तौर पर, यानी कि 12 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। खिलाड़ी कक्ष की आवाज जरूर दे रहे हैं कि एक मार, लेकिन वो छक्कों की तलाश मोहर थोड़ी सी रुकी हुई है। लक का तो पता नहीं, जी हाँ, लेकिन आकाश अवसर जरूर मिलता है खिलाड़ियों को, पर मेहनत करने वालों को ही मिलता है, और यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त बात करेंगे इस अंतिम गेंद के ऊपर, एक अच्छा टारगेट अगर आपको सेट करना है। शाम के 17 का यह मुकाबला, मजा आएगा इस मुकाबले में। ओ बैट किया रफ्तार के सौदागर शुभम बच्चा की गेंदबाजी, मिडन ओवर की समाप्ति प्लस 2 विकेट, जोरदार तालियां। एक लेग बाय की रन है और एक 22 के तौर पर। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का कारनामा, इस सीजन की बेहतरीन ओवर, और इसी के साथ इनिंग समाप्त हो चुकी है पहली। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या मात्र केवल 12 और जीतने के लिए चाहिए 13 रनों की जरूरत। दानेश्वर उसाटकर, विजय शेठ ठाकुर और वहां से प्रभाकर पालकर यहां से प्रस्थान लेते हुए स्वागत है अपना यहां पर इस टूर्नामेंट में अपने दर्शनीय उपस्थिति दिखाई, और यहां से पूरी तरीके से आप रवाना होते हुए। 12 में 13 रन चाहिए। मैच वन तरफा नहीं कहेंगे, एक तरफा नहीं कहेंगे इस मैच को, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितता भरा खेल कहा जाता है, जहां पर बचाने वाले आपको कम जरूर मिलते हैं, लेकिन देखेंगे क्या बचाएंगे यहाँ पर अंश 11 किरने या आसानी के साथ अमन ब्रिगेड 11 वल्लभ टीम ये मुकाबला जीत पाएगी। सैंडी पालकर ऑन स्क्रीन आपको नजर आते हुए इस विभाग के अंपायर है। बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका वाइब्रेशन एक्शन जिन्हें कहा जाता है, पेन प्रीमियर लीग में भी काफी बेहतरीन अंपायरिंग उनकी नजर आई थी। दाढ़ी उनको काफी शूट होती है, बेहतरीन अंदाज, देखिए चेहरे के ऊपर स्माइल, कैप है उसके ऊपर गॉगल, क्योंकि जब कड़ी धूप रहती है तो निश्चित तौर पर तकलीफें होती है अंपायरों को, और उसकी वजह से गॉगल्स पहनना भी बहुत जरूरी होता है। ये क्या निकाला जेब से, शायद मोबाइल फोन आया होगा उनको कहीं ना कहीं, उसकी वजह से वो यस उनका जो मीटर है गेंदों को गिनने का, बिल्कुल वही निकालते हुए। स्वागत है सैंटी सुनील तांडेले, उनके साथ बेलवली के सबसे अनुभवी गेंदबाजी के तौर पर उन्हें जाना जाता है, 40+ मास्टर के तौर पर हमेशा उन्हें देखा गया है। ये लीजिए विकेट को नमन करते हुए यहाँ पर अंश 11 खेरने टीम, यहाँ पर रन हमारे पास बहुत कम है, क्या इन रनों को बचाया जाएगा? संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष की राह जो चलता है वही सूर्य बनकर निकलता है। क्या यहाँ पर संघर्ष करेंगे मैदान में? दो सलामी फिर बल्लेबाज अमन ब्रिगेड के बल्लेबाज विनय और अमन पाटिल, ये जोड़ी महत्वपूर्ण मैदान के अंदर प्रस्थान करती हुई। बारह बॉल 13 रनों की जरूरत। महेश शेलार ने क्या दमदार मेहनत ली है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। क्यों डरे जिंदगी में, क्यों डरे अपने जिंदगी में? महेश शेलार एक तूफानी बल्लेबाज है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना उनके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बाइकर मैन बने थे दिवाली के आमदार ट्रॉफी में। अपेक्षा है महेश शेलार से बहुत। फार्म हाउस को अगर किसी को चाहिए तो तुरंत उन्हें कांटेक्ट कीजिए, किसी भी तरह का फार्म हाउस बिल्कुल अवेलेबल करवा देते हैं। फैमिलीज हो या बर्थडे पार्टीज हो, प्रोपराइटर महेश शेलार, उनसे आप जरूर कांटेक्ट करवा सकते हैं। गेम इज ऑन, चलते हैं मैच की तरफ। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, सीधा मिड विकेट के ऊपर से विनय गावन के बल्ले से यूजिट 6 रन।
धन्यवाद डीजे। ये कोई दर्शक आया था अभी कि दिन डीजे ये गाना बजाओ, एक बार नहीं दो बार बजाओ। किधर गया वो, उसको जरा सामने लाओ। अच्छा, कमाल का ये स्ट्रोक था बल्लेबाज विनय के बल्ले से। दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन नजर आते हुए 6 रनों की अब मात्र केवल जरूरत। ऑन साइड में मोड़ दिया है, गैप में गेंद, खिलाड़ी आते हुए गुड फील्डिंग। वहां पर 1 रन तो जरूर मिला, दूसरे की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना कर दिया वहां पर अमन ने। चले रन आए तो जल्दबाजी करने की कोशिश क्यों, यही दिखाया। 7 रन बने, 5 रनों की 6 रनों की अभी भी जरूरत है। 10 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 6। बिल्कुल आज ठीक 10:12 में पहला मुकाबला शुरू हुआ। उसी तरह कल भी ठीक सुबह 10 बजे पहला मुकाबला शुरू होगा। जो कल की टीमें हैं वो तैयार रही है, कल का लॉट्स भी आपके तरफ जरूर हम पहुंचाएंगे और कल का पहला मुकाबला होगा जहां पर आपको उपस्थिति दिखाना बहुत जरूरी होगा। आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली की आज लाइव लॉट सेरेमनी आमदार ट्रॉफी की जरूर नजर आएगी आपको। चलिए यहां पर भी डॉट बॉल की समाप्ति। कल पहला मुकाबला होगा जय बापदेव 11 पाली विपक्ष वाकड़ी, दूसरा मुकाबला चिंचपाड़ा विपक्ष नांदगांव, तीसरा मुकाबला टाकीगांव अंबिवली, चौथा मुकाबला नावा कोले नांदिवली और अंतिम मुकाबला ऐरोली कोलीवाड़ा विपक्ष। शिव शक्ति खारगर। सभी टीमों को समय के साथ यहां पर आना है। और अमन यहां पर लगातार कमजोर साबित हो रहे थे, अपने आप को यहां पर थोड़े से पूरी तरीके से बैकफुट पर समझ रहे थे लेकिन उसका फायदा उठाया गेंदबाज ने और बल्लेबाज आउट। मजा है मैच में क्योंकि 7 में चाहिए 6 रन। सात गेंदे बचे और 6 रनों की आवश्यकता है। एक डॉट बॉल अगर यहां से आएगी तो मुकाबले में बिल्कुल बनी रहेगी और अंतिम ओवर में मजा आएगा इस खेल में। सात गेंदे 6, एक बॉल इस ओवर की है जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। कमाल की गेंदबाजी, छक्का खाया पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद केवल एक सिंगल दी। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। ऑन साइड में मोड़ दिया है जरूर इस गेंद को, शॉर्ट स्क्वायर लेके अंपायर के सामने से गेंद को निकाला। वहां पर रन लेना चाहते हैं लेकिन एक ही रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अंतिम गेंदें बची है 6 और चाहिए 5 रन। ज्या शिवनेरीवर शिवरायांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती आपल्या महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय, हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपती शिवराय आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं संगीत तुम्ही डीजे नितिन यांच्या माध्यमातून ऐकताय। तो चलिए बिल्कुल अब 6 गेंदें बची और 5 रनों की जरूरत। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखाता। खेलते समय अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए क्योंकि बिना मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा। लीजिए मुकाबला किया फिनिश और इसी के साथ अमन ब्रिगेड 11 वल्लभ टीम पहुंची है सुपर 4 में। अभिनंदन। टीम की अगर चर्चा करेंगे तो हर साल इस मैदान के ऊपर आती है लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं जाती। हर साल इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी लेकर जरूर जाती है। अभिनंदन सुपर 4 नेवाली के साथ पहुंचे वल्लभ टीम और इस मैच के हीरो रहेंगे शुभम, जिन्होंने मेडन ओवर फेंकी। बच्चा शुभम मैन ऑफ द मैच के हीरो। तर पंच आपण यांचा सन्मान करूया सुनील तांडेल यांचा, जे 2 दिवस या स्पर्धेमध्ये उपलब्ध होते त्यांचा सन्मान मी महेश शेल्लर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते